है, इसलिए उल्टे सीधे गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं और श्री राहुल गांधी जी सहित कांग्रेस को माफी इसके लिए मांगना चाहिए। पाकिस्तान से भारत की तुलना करना ये भारत का अपमान है, भारतवासियों का अपमान है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी पे तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचारियों की अम्मा है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मेरठ में सोमवार को कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस भ्रष्टाचार की अम्मा है। 2024 में यूपी में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। राहुल गांधी ने भारत की तुलना पाकिस्तान से की है। अपने इस बयान पर राहुल देश की जनता से माफ़ी मांगे, ये भारत का सबसे बड़ा अपमान है। केशव मौर्य ने सुभारती बीबी के मंगलम प्रेक्षागृह में व्यापारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी कहते हैं भारत के हालात आज पाकिस्तान जैसे हैं। पाकिस्तान से भारत की तुलना करते हैं, जबकि आज भारत अमेरिका के साथ खड़ा है, उसके आगे निकलने की ओर बढ़ रहा है। आखिर राहुल गांधी क्यों पाकिस्तान से रिश्तेदारी जोड़ते हैं? जिसका मानसिक संतुलन ठीक होता है वो ऐसे बयान नहीं देते हैं। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा, देश में कांग्रेस के बुरे हालात हैं, इसलिए नेता उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी सहित कांग्रेस नेताओं की देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। कांग्रेस का ये चरित्र है, पहले देश में उद्यमी व्यापारी कारोबारी का पैसा भ्रष्टाचारियों के जेब में जाता था, अब विकास सुशासन में लगता है। पहले देश में विकास के 39 करोड़ रुपए कांग्रेस की उनकी भ्रष्टाचारी गैंग को मिलते थे। मोदी ने उस रुपए को भ्रष्टाचारियों से बचा लिया। यूपी में G20 इन्वेस्ट समेत से लेकर निवेश पोर्टल का अन्य व्यापारिक सुविधाओं का जिक्र करते हुए कहा, विकसित भारत में सुशासन विकास अनुशासन होगा। पहले यूपी में पुलिस आती नहीं थी, अब जाती नहीं है। सपा कांग्रेस राज्य में विकास के पैसे का हिसाब नहीं मिलता था, आज जो पैसा दे रहे हैं उसका हिसाब लिया जा रहा है। जहां हिसाब गड़बड़ है तो उसका भी हिसाब हो रहा है। जिसने भी देश के विकास के पैसे को खाया है उसको भी वसूली करके देश के विकास में लगाया जाएगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, कई विपक्षी दलों ने 22 जनवरी को पीएम मोदी को मौजूदगी में समारोह के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था। जिन नेताओं और पार्टियों ने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया, उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में जनता खारिज कर देगी। आज लोग खुश हैं क्योंकि पीएम मोदी के प्रयासों से अयोध्या का गौरव 500 साल बाद वापस आया है। मौर्य ने लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत का दावा करते हुए देश में राम लहर चल रही है, इसमें राहुल गांधी और उनकी पार्टी समेत उनके सहयोगियों का दल डूब जाएगा। भाजपा 370 और एनडीए गठबंधन 400 सीटों पर जीत दर्ज कर देश की समृद्धि के नए अध्याय की शुरुआत करेगी। केशव रविवार को सनातना के टाउन हॉल में आयोजित भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि आज भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार है। वह सिर्फ इसलिए क्योंकि देश में भाजपा की सरकार है, लेकिन भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में उनकी प्राण प्रतिष्ठा के अनुसार कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने कार्यक्रम में जाने का न्योता ठुकरा दिया। उन्हें देश की जनता ठुकराएगी। शुद्ध रूप से मानसिक स्थिति चुनाव में पूरे हालात पूरे देश में कांग्रेस के हैं, इससे बिगड़ी हुई है, इसलिए उल्टे सीधे गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं और श्री राहुल गांधी जी सहित कांग्रेस को माफी इसके लिए मांगना चाहिए। पाकिस्तान से भारत की तुलना करना ये भारत का अपमान है, भारतवासियों का अपमान है।